कल चुनावी नतीजे आएंगे, लेकिन तमाम पार्टी और उनके नेताओं ने अपनी अपनी जीत के दावे करने के साथ ही माहौल बनाना भी शुरू कर दिया है। कोई कार्यकर्ताओं से बूथ पर डटे रहने को बोल रहा है, तो कोई विधायकों के लिए होटल बुक कर रहा है। कुछ पार्टियां तो ये भी तैयारी कर रही हैं कि नतीजों के बाद आपत्तियां कैसे दर्ज करानी है। मन मुताबिक रिजल्ट नहीं आया तो उसको कवर कैसे करना है। इसलिए जो नारा चुनाव में बीजेपी ने दिया था, अब उसको विपक्ष फॉलो कर रहा है और अपने कार्यकर्ताओं से कह रहा है कि काउंटिंग तक बटना नहीं है, बल्कि डटे रहना है। नतीजों से पहले महाराष्ट्र में बड़े सियासी दांव पेच पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। महाराष्ट्र में महागाड़ी आएगी या महायुति दूसरा टर्म दोहराएगी, इसकी तस्वीर 24 घंटों में साफ होगी। काउंटिंग से पहले सभी पार्टियों के नेता भले ही जीत के दावे करें, लेकिन अंदर खाने अलग तरह की तैयारियां। महायुति जीत को लेकर ज्यादा कॉन्फिडेंट है और इसलिए काउंटिंग पर नजर के साथ प्लान बी पर काम हो रहा है कि अगर बहुमत में कुछ सीटें कम पड़ी तो छोटी पार्टियों से संपर्क किया जाएगा और साथ आने को कहा जाएगा। काउंटिंग के दिन प्रवक्ताओं की भूमिका को लेकर एकनाथ शिंदे बैठक करने वाले हैं, जबकि अघाड़ी में तीनों पार्टियों में भी काउंटिंग से पहले मंथन जारी है। संजय राउत अघाड़ी की 160 से 165 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं, तो कांग्रेस और शरद गुट अपने अपने प्रत्याशियों के साथ बैठक कर रहे हैं और सरकार बनाने की उम्मीद भी। ख्याली पुलाव बनाने का अधिकार कांग्रेस को भी है। कोई भी एग्जिट पोल तो दिखा नहीं रहा कि एमवीए की सरकार बनेगी, ना एग्जैक्ट पोल दिखाएगा कि उनकी सरकार बनेगी। जाहिर है, अगर किसी एक अलायंस को बहुमत नहीं मिलता तो जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू होगी, हॉर्स ट्रेडिंग की आशंका बढ़ जाएगी। अघाड़ी के साथ पिछली बार खेल हो चुका है और इसलिए इस बार अघाड़ी पहले से तैयार है कि विधायकों को बंटने से रोकना है और इसलिए एक जगह रखना है। सूत्रों की माने तो अघाड़ी विधायकों को एक रखने की जिम्मेदारी कर्नाटक के डिप्टी सीएम और कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार को दी गई। जीतने वाले विधायकों को बेंगलुरु या मुंबई के किसी होटल में रखा जा सकता है। बात यह है कि कल सुबह से नतीजे आएंगे। हमें पूरा विश्वास है कि हमें बहुमत प्राप्त होने जा रहा है। 160-165 तक हम विधायक हमारे चुनकर आएंगे। के ऊपर प्रेशर रहेगा इन लोगों का, खोखे वालों का, तो सबकी रहने की व्यवस्था एक होटल में एक जगह पर करने की योजना हम बना रहे हैं। इस परिस्थिति में उनकी पार्टी है, वहाँ उनको अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है, उनको अपने साथियों पर भरोसा नहीं है, उनका साथियों का नेतृत्व पे भरोसा नहीं है। तो ऐसे परिस्थिति में शायद ऐसे काम उन्हें करने पड़ते हैं। जैसे संजय राउत को हॉर्स ट्रेडिंग का डर है, वैसे इनके बाकी दोनों सहयोगी शरद गुट और कांग्रेस का भी अपना अपना डर। काउंटिंग से पहले प्रत्याशियों को एक एक वोट पर नजर रखने को कहा गया और इसके लिए पार्टियां अपने कैंडिडेट और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रही हैं, चौकन्ना रहने को बोल रही हैं। शरद गुट ने प्रत्याशियों के साथ बैठक की, जिसमें सुप्रिया सुले और जयंत पाटिल मौजूद रहे। कहां कितने वोट पड़े, आपत्तियां कैसे दर्ज करनी है, काउंटिंग के दौरान C-17 फॉर्म पर क्या जानकारी थी और कौन सी जानकारी पेश की जा रही है, इन सारी चीजों को लेकर दिशा निर्देश दिए गए। तो कांग्रेस प्रभारी रमेश चन्नीथला ने अपने प्रत्याशियों को इंस्ट्रक्शन दिया कि काउंटिंग के दौरान कौन कौन सी सावधानियां रखनी है। महाराष्ट्र हो चाहे झारखंड हो, झारखंड में दोहराव हो रहा है ऐसा हमारा पूरा विश्वास है और महाराष्ट्र में किसान, नौजवान, बेरोजगार, महिला वहाँ पर बदलाव ला रहे हैं। मैं तो वहीं रहा था, तो मुझे ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र में बदलाव होगा। फिलहाल नतीजों से पहले की प्रत्याशियों को एक एक वोट पर नजर रखने को कहा गया, जबकि पार्टी खुद जीतने वाले कैंडिडेट्स पर नजर रख रही है, क्योंकि पिछली बार जिस तरह से महाराष्ट्र में सियासी उलटफेर हुआ, उसके बाद अघाड़ी महायुति को वापसी करने का कोई मौका नहीं देना चाहती। लेकिन जनता ने किसको मौका दिया है, बस कुछ घंटों में ये तस्वीर भी साफ होगी। मुंबई से अंकुर त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।